हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप चैनल पे हमारे नए हो या पहली पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स संबंधित हर क्लास वाइज क्लास की आपको क्लास वाइज क्लास पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये वीडियो हम आपको क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में होने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, तो जिसमें हम आज इस प्रश्नावली में आपको बताएंगे कि जो आपके द्विघात बहुपद होते हैं, ठीक है, जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है तो उसको कैसे प्रमाणित करेंगे, अर्थात कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे लगाएंगे। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और उनको भी शेयर कर दें और वो भी नॉलेज ले सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठे होंगे और आप इधर उधर नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक, ओके, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना पहला क्वेश्चन है अपनी बुक का कि निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, है ना। तो गुणनखंड भी निकालना सिखाएंगे और गुणनखंड के बाद हम शून्यक को भी निकालेंगे। ठीक, जब शून्यक निकल आएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, शून्यक, और फिर गुणांक को भी निकालना सिखाएंगे। गुणांक कैसे निकालते हैं, शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर दोनों को संबंध, मतलब कि दोनों से देखते हैं कि हमारा क्या मेल खाता है, उत्तर जो आता है जांच करेंगे उसकी, है ना। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ओके, तो आई होप कि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक भी कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे। तो वीडियो में चलते हैं आगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि x² -2x -8, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इस पे अपन को क्या करना है कि गुणनखंड निकालना है। ठीक, शून्यक ज्ञात करना है। सिंपली मेरा क्वेश्चन क्या है कि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि गुणनखंड हम कैसे निकालें। ठीक, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि इस द्विघात जो हमारा ये बहुपद है, इसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि इसमें हम करें क्या, इसमें हम इसको करें क्या कि हमारा ये शून्य इसमें से निकल आए। तो ये जिसमें हमको देखना होता है कि ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड, ये जो आपकी संख्याएं होती हैं, ठीक है, एक्स है, वाई है और ये जेड, इन संख्याओं को हम चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक है, और ये आपकी जो काउंटिंग होती है 1 2 3, ये आपकी चर राशि काउंटिंग होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ये पद है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन उनके बीच में कोई भी संख्या चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो और उसके बाद फिर प्लस माइनस आए, तो वो पूरा आपका एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एक पद कहलाता है। ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस द्विघात बहुपद में आपके कुल कितने पद हैं? तो 3 पद हैं, 1 2 और ये 3 पद है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये देखिए हम माइनस का चिन्ह है, तो ये आपका पहला पद हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा पद हो गया और ये आपका कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। ठीक है ना। तो इन 3 पदों में आपको ये देखना है कि आपका अचर पद कौन सा है। ठीक, तो जो आपका अचर पद है उसी में से आपको गुणनखंड को निकालना शुरुआती करना है। तो आपका अचर पद यहाँ कितना है? 8 है। अब बात आती है कि अचर पद के क्या करेंगे। तो आपको अचर पद को दूर लिख लेना है, या आपने रफ कॉपी जो रफ कार्य जहाँ आप करते हो वहाँ लिख लेना है माइनस का 8। यहाँ माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे और प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। तो आपने लिख लिया माइनस का 8। अब अचर पद को आपको लिखने के बाद ये जो आपका द्विघात व्यंजक है, तो इसके बीच वाले पद को तोड़ना होता है 2 भागों में। ये दोनों आपके उतर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके जो हैं तो एज इट एज जैसे कि तैसे उतर जाएंगे, ये आपका, और इधर ये भी आपको उतर गया। और आपको बीच वाले हिस्से को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ देना है कि जब उन दोनों संख्याओं का आप मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करो तो माइनस का 8 आना चाहिए, और लेकिन उन संख्याओं को फिर से जोड़ो या घटा दो तो वो आपका फिर से यही संख्याएं आ जानी चाहिए। तो यहाँ से आपको बीच वाली संख्या जो आपकी -2x है उसको क्या करना है? तोड़ देना है। अब हम उसको कैसे तोड़ें? लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि -2x लिखा है तो हम इसको क्या लिख दें? 2 गुणे x लिख दें
तो 2 गुणे x कैसे करेंगे, तो x 2 के 2 ही तो होता है, 8 नहीं आ रहा है ना, तो इससे तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं कि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको हम यहाँ से नहीं तोड़ सकते, तो इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तोड़ना है, लेकिन कैसे तोड़ेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये जो हमारी अचर पद की संख्याएं होती है उसको हमने लिखा था, उसको कर लेंगे गुणनखंड। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि -8 का गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास कुल कितनी संख्याएं बन गई, 1 2 3 और 4। तो हमको 2 हिस्से में तोड़ना है, तो हम 2 संख्याएं बनाएंगे। तो एक बार क्या करते हैं कि एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इस एक को ले लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 बन जाता है, ठीक है। और इधर देखें तो 2 1 कम 2, तो 2 संख्याएं हमारी, एक 4 हो गई और एक 2 हो गई। तो ध्यान दीजिए कि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आपको खुद भी पता होगा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 तो आ गया। अब बात आती है चिन्ह की, तो चिन्ह हम किसी एक में लगा दें माइनस का चिन्ह, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये 2 कैसे आएगा, 4 और 2 तो हम ले लिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें, यदि हम 4 को क्या करें कि 4 में 2 को घटा दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। लेकिन इनके साथ में यहाँ x भी लगा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ x लगा लेंगे, तो 4x माइनस 2x कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है ना। ये आपका कितने x है, 4x है, ये कितने x हैं, 2x हैं। तो आप 4x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये जो बहुपद होता है व्यंजक, तो इसमें से आपको अचर पद को निकालना है और अचर पद को गुणनखंड करके उसके 2 हिस्से बनाने हैं, ठीक है ना। 2 हिस्से बनाने के बाद आपको, जैसे मैंने यहाँ 2 का 2 दूना 4 एक हिस्सा बना लिया और 2 1 कम 2 एक हिस्सा बना लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 8 आ गया, जो मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि 4 में 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 2। तो 4 में 2 को घटाया ना, इस माइनस को मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, ये अपनी जगह पे है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस भी आपको कुछ नहीं लगाना है, आप जैसे के तैसे उतार के चले जाना है, ठीक है ना। तो आपको 2 संख्याएं कौन कौन सी मिल गई हैं, 4 और 2 मिल गई है। चलिए आगे आते हैं वीडियो पे, है ना। तो आगे क्या करना है अपन को, ये माइनस का चिन्ह है, इसको उतार देना है। आपने यहाँ पे क्या किया है, 4x में 2x ही घटाया ना, आपको सीधे यहाँ पे कोष्टक लगाना है और लिखना है 4x माइनस 2x और इस कोष्टक को बंद कर देना, बस सिंपल सा इतना ही करना है यहाँ पे। तो इस संख्या को हमने तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हैं, 4x में 2x घटाएंगे कितने x आएंगे, 2 ही x आएंगे। और हमने बोला कि ऐसी 2 संख्याओं को तोड़ना है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए। तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और ये माइनस का चिन्ह भी हमारा उतर गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे चलने पे क्या होता है कि ये जो कोष्टक है ना, तो कोष्टक के अंदर की जितनी संख्याएं होती हैं तो बाहर वाली संख्या का गुणा होता है। तो बाहर यहाँ कौन सी संख्या है, एक है जो माइनस के साथ में लिखी हुई है, जो हमको नहीं दिख रही थी लेकिन वहाँ होती है। तो -1 का इसमें भी गुणा और -1 का इसमें भी गुणा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 1 है और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर उतर जाएगा, -4 ये आपका हो जाएगा -4x और ये माइनस आपका माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका हो जाएगा 2x और ये -8 आपका उतर जाएगा, ठीक है। ये चिन्हों के बारे में जानकारी लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में आई होप कि आप 9th क्लास पार करके आए हैं तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि चिन्ह कैसे मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये हालांकि छोटी क्लासों की नॉलेज है, फिर भी आप देख लीजिए, जब माइनस और माइनस का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस आता है, ठीक है। और प्लस और माइनस का जब गुणा होता है आपका तो वो माइनस होता है, और जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, और प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है, और माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। अर्थात जब समान चिन्ह मिलते हैं तो गुणा प्लस हो जाता है, आ रहा समझ में। और जब 2 अलग अलग चिन्ह मिलते हैं तो उन दोनों का चिन्ह माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है कि आप इनमें से 2 संख्याएं बना लीजिए जोड़ा। क्या कर लेंगे, 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर -4x का एक जोड़ा बना लिए और 2x -8 का एक और बना लिए।
अब इन दोनों में क्या करेंगे, इसके बाद गुणनखंड सीख रहे हैं, ध्यान रखना है, कर क्या रहे हैं, गुणनखंड। अब इन दोनों में से क्या करना है कि अपन को दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है, देखना है कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में सेम दिख रही है ना, जो दोनों में कॉमन दिख रही है उस संख्याओं को अपन को निकालना है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x में देखें तो हमको ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें दोनों में दिख रही है। तो आप देखेंगे तो आपको x और एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x गुणे x, है ना, और 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि x जो है तो दोनों में मिल रही है। आपसे यदि एचसीएफ बनता है तो आपको कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम एचसीएफ की जैसी ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या निकल रहा है, दोनों में से क्या दिख रहा है, x। तो x यदि हम हटा दे दोनों से तो यहाँ क्या क्या बचेगा, पहले वाले में x बचेगा, x हम आपको बाहर कर दिए तो पहले वाले में सिर्फ क्या बच रहा है, 1 तो x बच रहा है, ठीक है। और ये घटाने का चिन्ह, तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे। नीचे वाले मतलब इस वाले से भी हमने x को हटा दिया, इस x को हमने हटा दिया, ठीक है। तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 4। ओके, तो पहले पद से हमने किसको कॉमन निकाला, x को, x निकाल लिया तो क्या बचा, x माइनस 4। अब पहले पद से हमने x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, पा गया, x को कॉमन निकालने के बाद x माइनस 4 पाया, तो दूसरे वाले पद से भी मुझे x माइनस 4 ही चाहिए। वो कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि आप इसको इसके सामने जस्ट लिख लीजिए, थोड़ा यहाँ जगह बना के यहाँ लिख लीजिए x माइनस 4, ठीक है। आप जैसे यहाँ x माइनस 4 कोष्टक में लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसका यहाँ 2 गुना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 गुना। तो आपको कुछ नहीं, इसको 2 गुना मत नहीं देखना है, आपको इसका 2 गुना यहाँ इसका देखना है। तो इसका पहला पद और इसका पहला पद आपको दोनों में से भाग कर देना है, तो वो भी किसके साथ, चिन्ह के साथ में। यहाँ प्लस 2x लिखा है, 2x निकाल लेंगे, और यहाँ प्लस x है तो यहाँ का भी x निकाल लेंगे, और x से x को आपको काट देना, तो क्या बचेगा, 2। तो प्लस में 2 है तो आपको यहाँ पर प्लस में 2 लिख देना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 2 1 कम 2x और 2 चौको 8, दोनों साइड से आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक पद बनता है और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा पद बनता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप 2 पदों में से देखिए कौन कौन से संख्याएं जो आपको दोनों में दिख रही है। तो आप कहेंगे कि इसमें x माइनस 4 और इसमें भी x माइनस 4 जो दोनों में सेम दिख रही है। तो आपको एक ठो x माइनस 4 लिख लेना है, और जो संख्याएं बच रही हैं आपकी क्या बच रही है, एक x बच रहा है ये, और ये प्लस 2 बच रहा है, इनको भी एक कोष्टक में भर देना है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है, ठीक है। इससे वेरी सिंपल और इससे सिंपल तरीका कहीं नहीं मिलने वाला आपको। यदि वीडियो में इसमें आपको गुणनखंड समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और हम आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको चलते हैं बताने कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि ये जो हमारा ये मान व्यंजक होता है, ये इसका शून्यक निकालने के लिए जो हमारा व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होता है, इसका मान 0 के बराबर होता है। ये एक शर्त होती है कि यदि बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जब 0 के बराबर होगा तो अभी हमने इसका गुणनखंड कितना निकाला, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आपको एक लाइन लिख लेनी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक होगा यदि, ठीक है, यदि क्या, ये आपका व्यंजक जो है ना किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है कि एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर लेना है, अर्थात x माइनस 4 आप जब 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको इसके बराबर 0 को लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है, ठीक है ना। तो ये x माइनस 4 के बराबर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से इसका कोष्टक हटाते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ये बराबर को उस पर हटिए तो क्या हो गया, प्लस का 4। तो ये रहा आपका पहला शून्यक, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसको भी आप एक बार 0 के बराबर ले लोगे तथा
x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा x बराबर -2। ये प्लस में इधर 2 है तो बराबर की उस पार्टी जब जीरो साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका एक शून्य जो है ये प्लस का 4 आया और दूसरा शून्य का आपका माइनस का 2 आ गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले गुणनखंड करना था और इसके बाद शून्यक निकालना था। तो हमने आपको बहुपद का गुणनखंड और शून्यक दोनों चीज बता दिए। अब इसके बारे में होगी हमारी क्या जांच, तो गुणांक और शून्यक के बारे में। तो शून्यक आपको समझ में आ गया हो क्या होता है, ठीक है ना। जब गुणनखंड करने के बाद 2 ठो मान आ जाते हैं ये हमारे, तो ये जो x का ही 2 मान आ जाए वो हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। और जो गुणांक होते हैं तो आगे हम आपको बताने आपके जो शून्यक है बहुपद के वो -4 और -2 हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि बहुपद के शून्यक अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या है, ये आपका एक +4 है और क्या है -2 है, -2 है। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब क्या चाहिए आपको, आपको गुणांक चाहिए, तभी तो आप संबंध निकालोगे, है ना। कैसे जांच होगा, तो प्रश्न जो बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो आपको कैसे समझ में आ गया होगा शून्यक कैसे निकालना है। अब गुणांक क्या होता है, तो गुणांक क्या होता है, गुणांक आपके बहुपद का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं गुणांक हमारा क्या होता है ना। तो ये जो आपका ये बहुपद है, ठीक है ना, व्यंजक है जो हमारा, उसमें से गुणांक निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये आपका रहा अब, ठीक है, x² - 2x - 8। ठीक है, आपको पता होगा या कि आपने जो बुक उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको इस तरह का एक बहुपद व्यंजक मिला होगा, ठीक है, प्लस bx + c। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं कि ये आपके जो व्यंजक हैं उसका ये मेन समीकरण होता है। ठीक है ना, द्विघाती बहुपद होता है। क्या होता है, ये आपका द्विघाती बहुपद होता है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x² - 2x - 8 का ax² या द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा x² - 2x - 8, ये आपका क्या रहा, बहुपद है। ठीक ना, एक व्यंजक क्वेश्चन है। और ये आपका द्विघात, एक क्या है, द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c। तो देखिए दोनों में सेम क्या है, दोनों में देखेंगे तो आपको x दोनों में सेम मिल रहा है। यहाँ पे भी x² मिला है और यहाँ पे आपको x मिला। इसके अलावा जो कुछ भी मिल रहा है वो सेम आपका क्या है, गुणांक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 1। यहाँ पे क्या बच रहा है, -2। और यहाँ क्या बच रहा है, -8। तो यहाँ 1 बच रहा है, मतलब a बराबर कितना, 1। b बराबर कितना बच रहा है आपका, -2। ठीक है ना, और c के बराबर क्या बन रहा है, -8। यानी x² की जगह पर आपका x है और यहाँ भी x की जगह पर x है। तो अदर जो बचते हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हैं, आपके गुणांक है। तो जब इसको तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको a यानी यहाँ x मतलब क्या है, 1। तो a की तुलना पे क्या, x की तुलना पे a का मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, और b का मान कितना आ रहा है, b का मान आपका -2 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो ये आपका क्या है, गुणांक है। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए, गुणांक हो गए। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये जो हम बहुपद के शून्यक माने थे 4 और -2, तो ये है, इसको हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं बहुपद के शून्यक, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है ना, अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी सत्यता की ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो सत्यता का मतलब इसको कैसे ज्ञात करें
कि शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध कैसा है ना। तो एक आपको याद करना पड़ेगा कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है वो एक लाइन पे डिपेंड करता है, 2 लाइनों पे। तो शून्यकों का योग, ठीक है, बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है आपके -b/a, इसके बराबर होता है। अर्थात ये -b जो है आपका वो क्या है, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद बटे में ये आपका एक इसका है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका है, एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स का गुणांक ये बी हो गया, और एक इसका है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। गुणांक का मतलब होता है कि वो किस संख्या से गुणा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको हिंदी वाला पार्ट नहीं याद करने की जरूरत है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, बस हो गया कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अर्थात अल्फा में बीटा को जोड़ें। अल्फा और बीटा कहाँ से आ गया, अभी हमने आपको बताया कि मान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर कितना, 4 और बीटा बराबर 2। तो अल्फा और बीटा का ये क्या है, योग बोल रहा है, शून्यकों का योग। अर्थात ये -b/a, इतना आपका क्या होता है, एक फार्मूला बनता है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा का मान इधर रखेंगे और इधर -b/a का भी मान रखना है, ठीक है। और यहीं से अपन को क्या हो जाता है, उत्तर की यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच की जांच हो जाती है, ठीक है ना। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा का मान हमारा 4 है, तो 4 रख देंगे और प्लस ये प्लस लगा देंगे। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान हमारा -2 है, तो यहाँ रख देंगे -2 और बराबर, ठीक है। इधर माइनस, तो माइनस। बी का मान कितना है, बी का मान हम देख रहे हैं यहाँ -2 है, तो इसको लिख लेंगे -2 बटे ए का मान कितना है, 1 है। दोनों साइड को हल करेंगे तो बराबर किस साइड का हल करते हैं, तो 4 और प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस, तो 2 हो जाएगा, बराबर इधर साइड को हल करेंगे तो -2 एक कम, इससे भाग करेंगे तो -2 ही बचेगा, ठीक है। और इधर घटा देंगे, सॉरी, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहेगा। और यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2, और इधर भी बचेगा 2। तो दोनों यहाँ बराबर हो गए, अर्थात शून्यकों का जो योग है वो दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से आप शून्यकों का योग जो होता है तो उसके बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल में भी आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो शून्यकों का लिखेंगे क्या, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है आपका, c/a होता है। क्या होता है, c/a। और c क्या है, हमने आपको बता दिया क्या होता है, अचर पद होता है। c क्या होता है आपका, अचर पद होता है। और a क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a बन जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, तो अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा बराबर आपका कितना है, 4, गुणे गुणे लिख लेंगे। बीटा का मान कितना है, -2, आपको लिख लेना है क्या, -2, ठीक है ना। फिर बराबर, तो बराबर लगा देना इसको, ठीक। और इसके बाद क्या लिखा है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपकी -8 आई है। कितनी आई है, -8, मतलब -8। और बटे का आपको क्या करना है, 1। इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूनाई 8, और ये माइनस और इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनाई 8, बराबर इधर भी 1 अट्ठे 8, तो -8। तो इधर से भी आप देखो, गुणांक का शून्यकों के बीच में गुणा करते हैं तो भी आपका सेम आ रहा है आंसर, बराबर आ रहा है दोनों साइड है। और यदि आप शून्यकों को योग करते हैं, यानी जोड़ते हैं, तो भी दोनों साइड का आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध जो है वो जांच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है तो दोनों क्या है, सही है, तो यहाँ सत्यता क्या हो जाती है, प्रमाणित है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मस्त लाइक दबा दीजिए। इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1, यानी आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1।
इसको भी क्या करना है कि इसमें भी गुणनखंड करना है, और फिर इसके बाद शून्यक और गुणांक, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे, फिर शून्यक निकालेंगे, और इसके बाद इनके बीच गुणांकों के बीच में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं वीडियो पे, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। आपका 4s² माइनस 4s+1 है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको अचर पद पे ध्यान देना है, लेकिन एक चीज़ आपको वहाँ पे और एक चीज़ नोट करनी है। नोट ये करनी है कि जो आपका x² गुणांक होता है, यानी ये जिसमें घात 2 लगी होती है ये, ठीक है ना, उसका गुणांक जो होता है 4, उसका गुणा अचर पद से किया जाता है। किससे किया जाता है, अचर पद से। तो यहाँ हम 4 यानी s², अर्थात किसी में आपको x² मिलेगा, किसी में u मिलेगा, है ना, या किसी में आपको y मिल सकता है। तो इसके गुणांक यानी इसका जिससे गुणा हो रहा है ना, उस संख्या का गुणा हम अचर पद से करेंगे। यहाँ ये 4 है आपका, और यहाँ क्या है, 1 है। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपका अचर पद क्या है, 4 है। तो 4 को यानी एक क्या बन गया हमारा, एक हमारा 4 बन गया, ठीक है ना। ये आपको सोच के चलना है, लिखना नहीं है कॉपी में, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। तो अब 4 ये आ गया, तो यहाँ बीच वाली संख्या को भी तोड़ना भी है। ये तो हमारा अचर पद निकल आया। अब बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जब हम उसको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, अचर पद में 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे हमारा ये 4s बचना चाहिए। वो कैसे होगा, तो उसके लिए जो हमारा अचर पद का गुणा आया है उसी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम, पहले फिर गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, 2 1 कम 2। हमने बताया आप 2 2 पद कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको और इसको एक साथ करता हूँ और इसको अकेले करता हूँ, तो 2 दूना 4 गुणे 1, 4 1 कम 4, ये तो हो गया ना। 2 संख्याएं 4 और 1 बन गई। लेकिन इन दोनों को घटा के भी तो देख लें और जोड़ के भी। तो घटाते हैं तो बचता है 3, और जोड़ देते हैं तो क्या बचता है, 5। जो जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाली संख्या हमारी नहीं आ रही है। क्या आ रही है, वो नहीं आ रही है। तो ये संख्या जो हमारी है वो नहीं होगी। गुणा करने पे तो आ रही है, लेकिन जोड़ने घटाने पे नहीं आ रही, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। अब क्या होता है, परिवर्तन करके देख लेते हैं। परिवर्तन ऐसे कि इस बार इन दोनों को साथ में करके देख लेते हैं और इसको अकेले, ठीक। तो ये 2 1 कम 2, और ये भी 2, तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4। तो गुणा करने पे यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जोड़ने घटाने पे नहीं आ रहा था। तो ये क्या यहाँ आएगा, यहाँ भी देख लेते हैं। तो 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4, और 2 में 2 घटाते हैं तो 0। तो हमको ये वाला मिल रहा है ना, 2 में 2 जोड़ने पे 4। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि 2s में 2s को जोड़ देंगे तो 4s बन जाएगा। इनके साथ हम s लगा लें तो 2s जुड़ेंगे तो कितने s बनेंगे, 4s बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस पे इसको इसी तरह से करना है। तो आपको पहले पद को उतार देना है, 4s² माइनस को रहने देना है। आपने क्या किया, यहाँ पे 2s को जोड़ा है, तो 2s धन 2s किया तो आपको कितने s मिल गए, यहाँ पे 4s, और ये आपको माइनस उतर जाता है, और ये प्लस का 1 आपको उतार देना है, ठीक है। इतना प्रोसेस ये जिसके समझ में आ गया तो गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि अचर पद का गुणा x² यानी s² के गुणांक से गुणा अचर पद का किया, तो 4 1 कम 4 आ गया, और 4 का हमने गुणनखंड करके 2 संख्याएं बना ली, ठीक है ना। 2 संख्याएं 2 गुणे 2 बनाया, जिससे गुणा किया तो 4 आया, और 2 और 2 को जोड़ते भी हैं तो 4 आता है। यानी ये वाली भी जो हमारी कथन है, जो हमारा ये कथन चाहिए हमको, कि ये कह रहा है कि हम जब जोड़ें तो 4 आए और गुणा करें तो भी कितना आए, 4 आए, तो दोनों इसमें हमारा लागू हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो इस माइनस को इस कोष्टक को हटाना है, तो माइनस का मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा, तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। कोष्टक के अंदर जितनी संख्या है, तो 4s² माइनस इसका प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2s, इसका भी माइनस, और ये प्लस माइनस 2s, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है 2 अंकों का जोड़ा बना लेना होता है। तो देखिए जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद इसमें से हम देखें तो देखना पड़ता है हमको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। कॉमन निकालना मतलब ऐसी संख्या है जो दोनों में दिखे, ठीक है, यही होता है। तो इसको यहाँ से निकालेंगे, तो देखें यदि इसको, तो हम 4s को लिख दें, 2 गुणे 4 को लिख दिया 2 गुणे 2, और यस की घात 2 का मतलब होता है यस को आप 2 बार लिख दो, यस गुणे यस, ठीक है ना, इनकी पावर 1 1 करके, ठीक। और इसको भी लिख दो माइनस करके,
इसमें भी लिखो तो 2 गुणे यस। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो आप देखोगे कि 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो पहले वाले से क्या बच रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 4 यस स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2 दूना 4 यस गुणे यस, और 2 यस को क्या लिखा, 2 गुणे यस। तो पहले से क्या बच रहा है, यहाँ एक चीज़ और है, 1 गुणे आप लिख लीजिए, अन्यथा बोलेंगे सर आप कहाँ से 1 ला दिए, है ना, 2 1 कम 2 यस, ठीक। तो यहाँ से आपका ये 2 हो जाता है और यस निकल जाता है बाहर, यानी 2 यस बाहर निकल गया। तो क्या क्या बचा, तो आप देखोगे पहले वाले में 2 और क्या बचा, यस, तो दोनों को साथ में लिख लो 2s। फिर ये माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये पूरा आपका कॉमन के बाद बच जाता है, जो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 2s इंटू 2s माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, हो गया, ये आपका कोष्टक बंद। अब यहाँ से इन दोनों से मुझे 2s माइनस 1 अंदर मिला है, तो मुझे यहाँ से भी 2s माइनस 1 अंदर चाहिए, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2s माइनस 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन क्या सेम सेम है, नहीं। हमने बताया था आपको कि पहले पद से चिन्ह के साथ लेके पहले पद का भाग कर देना है। पहला पद इसका चिन्ह में क्या है, माइनस का 2s, तो माइनस 2s में इसका पहला पद प्लस का 2s से भाग कर देंगे, 2s से 2s कट गया तो बचा क्या, माइनस का 1, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस 1। इस तरह से आपका अगला पद हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है, फिर से पदों से कॉमन लेना, ये आपका एक पूरा पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, तो यहाँ से पूरे से क्या लेना है अपन को, कॉमन। तो 2s माइनस 1 और 2s ये आपका बच जाता है 2s और ये माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाता है, एक गुणनखंड बन जाता है, ठीक। और गुणनखंड निकालने के बाद अब क्या करना होता है अपन को, शून्य को निकालना होता है। तो शून्य कब निकलता है, कि जब हमारा ये जो बहुपद व्यंजक होता है ये 0 के बराबर होता है, तभी हमारा शून्य निकलता है ना। तो बहुपद द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य के होंगे यदि ये दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 2s माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और 2s माइनस 1 इंटू इक्वल टू 0, ये दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर हो गए। अब 0 के बराबर हो गए, ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप इसके भी बराबर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसका गुणनखंडी हमारा ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसको भी और ले लो एक पद में अलग करके, ठीक है, कि 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों को हल कर देंगे। तो यहाँ से s का मान निकालना है, क्योंकि इसमें हमारा चर राशि कौन सी है, ऐसा है ना, तो s की वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2s, और ये 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1, ऐसे इधर भी करेंगे, 2s इक्वल टू 1, और यहाँ से s की वैल्यू निकालना है, तो s को रहने दीजिए बराबर 2 को यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी ऐसे सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका शून्य यस बराबर 1/2 और 1/2, यानी सेम शून्य आ गए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा शून्य भी आ गया। अब चाहिए क्या हमको, गुणांक। गुणांक क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि जो हमारा ये व्यंजक होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम इसकी क्या कर देते हैं, कंपेयर, तुलना कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा a b और c का मान निकल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे, तो इसके बाद ये क्या करना है, अपन को मान लेना है कि बहुपद के शून्य, शून्य क्या है, माना शून्य के अल्फा व बीटा, ठीक है, क्रमशः क्या क्या है, 1/2 और 1/2 है, ठीक है ना। तो ये आपके शून्य हो जाते हैं, ठीक, माना अल्फा व बीटा क्रमशः 1/2 और 1/2। या कि लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं कि माना शून्य के अल्फा व बीटा क्रमशः 1/2 और 1/2 है। ये हमारे दोनों क्या हो जाते हैं, शून्य। ओके, तो इतना आपको ध्यान दे के करना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है
वो होता है आपका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ गुणांक के हमारे क्या आएंगे, तो गुणांक देख लें तो गुणांक अर्थात ए का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और बी का जब इससे कंपेयर करेंगे तो एस की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पर क्या है, 4 है, बी की जगह पर -4 हो जाएगा, ठीक है। और सी की जगह पर क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, मतलब जांच करना है कि वो दोनों क्या होते हैं, मान आ रहा है कि नहीं। तो ए प्लस क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, बराबर -b/a। ऐसे होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये हो गए आपके शून्यक का जोड़, और इसके बराबर होता है आपका -b/a। ये आपका शून्यक है और ये आपका गुणांक है। इन दोनों के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हल करके देखते हैं क्या इन दोनों का मान सेम आता है। यदि सेम आता है तो आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो आपका वो आंसर सही होगा। चलिए, अल्फा का मान हमारा क्या था, 1/2, तो हमने रख लिया 1/2, ठीक है। प्लस बीटा का भी मान क्या था हमारा, 1/2 रख दिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, -4। ये माइनस आपका पहले से, और ये बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, -4, ओके। और अपान बटे में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी हमारी 4 है, ठीक है। ये हो जाता है। अब इधर हल कीजिए तो 2 + यानी इन दोनों का हम हल करेंगे तो 2 और 1 धन 1 बराबर, इधर का हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4, और इधर भी हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कट गया, मतलब क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1, और इधर भी 4 से 4 कट गया, बचा 1, ठीक है ना। मतलब 1 1 आ गया, मतलब आप शून्यकों का योग करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, सही आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब गुणांकों का करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा आपका c/a, अर्थात c/a कैसे, अल्फा गुणे बीटा यानी 1/2 गुणे 1/2 बराबर, इधर आएगा आपका 1/c का वैल्यू क्या है 1, और a की वैल्यू आपकी 4। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 1/4 बराबर 1/4 हो जाता है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी क्रम से करना है। तो ओके, तो वीडियो पे बने रहें। इसी प्रकार से हम आगे भी सवालों को करते रहेंगे। आप इसको तब तक अपनी कॉपी नोटबुक में लिख सकते हैं, ओके। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कि इसमें अचर पद आपका कौन सा है, कौन सा x² वाला पद है, ठीक है। तो x² जिसमें लगा है तो आपका x² वाला पद हो जाता है। जिसमें केवल x⁻1 है, x⁻1 नहीं दिख रही है, वो आपका x वाला पद हो जाता है, और जिसमें x नहीं लगा वो आपका अचर पद हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम पहले क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे 6x², ओके, फिर इसको लिखेंगे -7x वाले पद को, फिर इसके बाद -3 को लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाता है, एक व्यंजक बन जाता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अब इसको आप यहाँ से सरल कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले सिंपली बात याद रखना है कि आपको अचर पद का गुणा x² के गुणांक से करना है। x² का गुणांक कितना है, यहाँ 6 है, 6 का गुणा 3, अचर पद कितना है 3, तो 6 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अर्थात अब बीच वाली संख्या को 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जब गुणा करें तो 18 आए और जोड़ें तो 7 आए। तो वो कैसे आएगा, चाहे जोड़ दो चाहे घटा के लाओ इसको। यहाँ पे आपको चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना पड़े, कोई कुछ भी करना पड़े, है ना, जोड़ और घटाना 2 में से कोई एक काम करना पड़े, आप यहाँ पे इस संख्या को लाइए। लेकिन आपको गुणा करने पर उन्हीं संख्याओं का 18 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल इनका गुणनखंड करोगे। 2 नामक 18, 3 3 9, 3 एकम 3। आप इन दोनों को लो और इसको एक अकेले करो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये अकेले 3, तो 6 3 18 ये आपका बनता है। पूरा तो हो गया, लेकिन जोड़ने पे 6 3 9 नहीं आ रहा है, घटाने पे 6 में 3 घटाओ 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्याएं नहीं होने वाली। यदि अब हम क्या करें कि नीचे से इन तीनों को इकट्ठा कर दें और इसको अकेले छोड़ दें,
तो 3 3 9 1 कम 9, मतलब 9 एक ठो 2 बन जाएगी। तो 9 दूना 18 ये आपका हो जाता है। और जोड़ने पे 9 2 11, लेकिन घटाने पे 9 में 2 घटाओ कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 आ रहा है ना। हाँ, तो हमारी संख्या कौन सी, 9 और 2 हो जाएगी। तो 6x स्क्वायर माइनस ये आपका बन जाएगा 9x में आप कितना घटा रहे हो, 2x घटा रहे हो, और ये माइनस का 3 आपको उतर जाएगा। इसके बाद आपको आई होप कि आप लगा ही लेंगे इतना, ठीक है। यहाँ तक कर दिया हूँ, आगे कर लेंगे आप लोग। 6x स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 9x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस 3। यहाँ जोड़ा बनाएंगे आप लोग, और इसके बाद गुणनखंड करके शून्यक और गुणकों के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे।